कुछ लोग इस देश में ये चाहते हैं कि जिस तरह बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मसले को सालों तक चलाकर उससे राजनीतिक फसल काटी गई, अब इस ज्ञानव्यापी के मसले को भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर इससे राजनीतिक फसल काटी जाए। काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला गरमाया हुआ है। इस पूरे मामले में बहुत सारी सुनवाइयाँ भी हुई, निचली अदालत में क्या कुछ हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जहां एक तरफ हिंदू पक्ष और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष था, तो वहीं अब एक तीसरा दावा भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है बौद्ध धर्म की तरफ से कि ये ना तो मस्जिद है और ना ही हिंदुओं का मंदिर है, ये हमारा मठ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं, उपाध्यक्ष हैं जमाते इस्लामी हिंद के। सलीम साहब, सबसे पहला सवाल, ये जो याचिका दायर की गई है इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, याचिका से बड़ा सवाल ये है, जो ज्ञानव्यापी जो मस्जिद का परिसर है उसके सर्वे की जो इजाज़त दी गई है उसको हम बहुत ख़तरनाक समझते हैं, उसको कानून के ख़िलाफ़ समझते हैं। और कुछ लोग इस देश में ये चाहते हैं कि जिस तरह बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मसले को सालों तक चलाकर उससे राजनीतिक फसल काटी गई, अब इस ज्ञानव्यापी के मसले को भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर इससे राजनीतिक फसल काटी जाए और इस समाज में एक पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण हो। हम ये समझते हैं कि इतने सेंसिटिव और इतने संवेदनशील और गंभीर मसले पर जुडिशरी को राय देते वक्त उस कानून को सामने रखने की ज़रूरत है जो 1991 का कानून है, और उसके मुताबिक किसी भी धर्म स्थल की स्थिति को जो 1947 15 अगस्त तक था उसको नहीं बदला जा सकता। तो जब आप स्थिति नहीं बदल सकते तो फिर ऐसी जो याचिकाएं हैं सर्वे की उनको एंटरटेन करके और एक नई बहस छेड़ना और देश के माहौल और समाज में जिस तरह का माहौल बनेगा इससे उसके दरवाज़े खोलना, ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। जमात इस्लामी हिंद पहले भी अपनी इस राय का इज़हार कर चुकी है और इसको हम कानून का मसला समझते हैं। एक कानून मौजूद है देश में और सरकारों को और जुडिशरी को उस कानून के मुताबिक ही अपनी राय देने की ज़रूरत है, और उस कानून के ख़िलाफ़ वर्जी कोई करता है तो सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि वो उस कानून के ख़िलाफ़ कानून के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। लेकिन एक सवाल तो फिर एक्ट पर भी उठ रहा है ना, जो 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं और जिसका आप हवाला दे रहे हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता, उनके कार्यकर्ता और उसके अलावा हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि इस एक्ट को ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि मुसलमान बार बार जब भी कोई मसला आता है इसी एक्ट का हवाला लेकर सामने आ जाते हैं। देखिए, कुछ लोग तो एक्ट ही नहीं संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, इस संविधान को ही पसंद नहीं करते। बहुत से लोग तो इस देश में सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते। तो लोगों की भावनाओं से देश नहीं चलेगा। एक्ट मौजूद है, संविधान मौजूद है, कानून मौजूद है। अब सरकारों को उस कानून के मुताबिक ही अपना रवैया रखना चाहिए और अदालतों को भी कानून सामने रखते हुए अपनी राय देनी चाहिए। आप कह रहे हैं भावनाओं से नहीं चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मामले पर बाकायदा कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, एक ऐतिहासिक गलती हो गई है मुसलमानों की तरफ से, खुद ही पेशकश कर देनी चाहिए थी। अफसोस की बात है कि संविधान की शपथ लेने वाला एक व्यक्ति जो पूरे राज्य का जो है वो एक तरह से राज्य की जिम्मेदारी जिस पर है और उस मुख्यमंत्री की निगाह में सब लोग बराबर होने चाहिए। संविधान के मुताबिक सारे धर्म के लोग, सारे वर्ग के लोग बराबर होने चाहिए। अगर ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो ये बहुत गंभीर बात है और मुझे लगता है कि देश की जनता समझ रही है, आम लोग समझ रहे हैं कि आखिर ये बातें क्यों कही जा रही हैं और किस नीयत से कही जा रही हैं। 2024 का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है वो डरा रहा है इन पार्टीज़ को कि अब ऐसा कोई मुद्दा अगर उनके पास नहीं आया जो समाज में नफ़रत पैदा कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, तो शायद इन ताकतों के लिए दोबारा पावर में आना मुश्किल होगा। इसी डर की वजह से ये सब कोशिशें की जा रही हैं, सारे जतन किए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ देश की जनता अब समझ रही है, आम लोग भी समझ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये नफ़रत का एजेंडा और समाज को डिवीज़न
की तरफ ले जाने का ये एजेंडा मुझे लगता है कामयाब नहीं होगा। तो सलीम साहब, अभी तक तो आपका जो मद्दे मुकाबिल था वो हिंदू संगठन थे, हिंदू पक्ष था, लेकिन अब इस पूरे मामले में जब से ये सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई है बौद्ध धर्म की तरफ से, तो अब आप लोगों की रणनीति क्या होगी? क्या दोनों से आप लड़ाई लड़ेंगे? क्या अब वो ऐतिहासिक गलती जिसकी योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, तो क्या अब वो ये कहा जाएगा कि भाई हिंदुओं की तरफ से भी एक ऐतिहासिक गलती हुई है? हम मद्दे मुकाबिल न पहले थे, न अभी हैं, न किसी के मद्दे मुकाबिल नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि इस देश में कानून है और सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो उस कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। कानूनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना। नहीं, कानून की हिफाजत करना। अगर उस कानून जो इबादत गाहों की यथास्थिति बरकरार रखने का जो कानून है, आज की तारीख में वो एक कानून है, तो सरकार को उसी कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई उसके खिलाफ काम करता है तो उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये मसला मुसलमानों का मसला एक तरह से नहीं है, ये कानून का मसला है। सरकार उस कानून के मुताबिक करती है या उस कानून की खिलाफ वर्जी करती है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि उसे मस्जिद ही नहीं कहना चाहिए। नहीं, देखिए, कहने को तो आप कुछ भी कहिए, इस देश को भी कुछ भी कहिए, यहाँ बसने वाले उठता है, कह कौन रहा है? जी वही कह रहे हैं। तो देश की जनता जानती है, देख रही है, सब चेहरों को पहचान रही है, कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या करना चाहते हैं। तो ये तो समझने की बात है, ये अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब मौजूद थे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।